ठीक है, उसके बाद में जो भी फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन हम लोग जनरेट करते रहेंगे। तो I2 ठीक है बैलेंस हो गया, I2 भी बैलेंस हो गया, इसके आगे 1 आ जाएगा। और Cl3 है तो Cl2 के आगे मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो भाई, NO2 NO2 plus H2O plus O2 gives HNO3। ठीक है, ये देखो रिएक्शन जल्दी से तुम लोग बैलेंस करो जरा, जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो रिएक्शंस तुम लोग बैलेंस करो। ठीक है, नेक्स्ट इज Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। F2 plus NaOH gives NaF plus O2 plus H2O। और लास्ट इज CnH2n ONSN। मतलब जितना गंदा तुम उसे सोच सकते हो उतना देखो। प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस क्या बन जाएगा देखो, इतना सारा सामान जब तुम ऑक्सीजन से जलाओगे तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2। हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, H2O। ये सारा ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ये O2 सप्लाई कर रहा है। और सल्फर का क्या बन जाएगा, SO2। तो स्टार्टिंग विद NO2 वाला केस भाई। हाँ भाई अभिजीत, माइक ऑन कर सकते हो? क्यों अभिजीत? माइक ऑन करो जल्दी, माइक ऑन करके रखो। अभिन्न माइक ऑन कर, अच्छा मैंने म्यूट किया हुआ है क्या, ओ गॉड, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ सॉरी अभिजीत, हाँ हाँ अब माइक माइक यस ऑन। सर। हाँ बोलो, इसके अंदर किससे शुरू करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अभिजीत? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं, यस सर। ऑक्सीजन से, नो, हाइड्रोजन से। कर सकते हैं। हाँ बोलो, नंबर्स बोलो मुझे, सबके आगे नंबर बोलते जाओ अब तुम। हाइड्रोजन के पहले मतलब HNO3 में 2 लगा देंगे, 2 फ्रीज कर देंगे। 2, ठीक है। और फिर तो H2O जब में तुम 1 यहाँ पे 2 लगाते हो ना तो तुम बहुत बार भूल जाते हो, फिर यहाँ 1 बोल दो ना। हाँ सर 1। हाँ ये भूला मत करो ना। हाँ बोलो और। फिर NO2 के इसमें 2 फ्रीज कर देंगे। हम्म, एंड देन O को बैलेंस करना होगा। 1 करो बाई आराम टू, से। O के पहले 1/2। 1/2। तो टोटल एटम्स काउंट कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 5 यहाँ पे, इसमें 6 है तो दिस इज 1/2। सबको समझा बताओ? देखो काउंट करके देखो, इधर तक मेरे पास में 5 एटम्स थे, इसमें मेरे पास में 6 एटम्स हैं, तो इसमें मेरे पास में 1 एटम आना चाहिए। हाँ भाई अभिन्न, माइक ऑन करो जरा। हम्म, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाँ अभिन्न, किससे स्टार्ट करूं? सर सोडियम। सोडियम से स्टार्ट करें? हाँ भाई, हाँ बताओ। सर यहाँ NaCl पे 2 डाल दो, अच्छा, फिर बाकी लोग जल्दी आंसर निकालो अपना प्लीज। हाँ, तो कम से कम 2 तो फ्रीज करो। हाँ 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 मैं सबको समझाता हूँ, 1 बोलना भूल जाते हैं यार, तुम इसको नहीं बोलते हो, पता है तुम साइकोलॉजिकली इसको फिर सोचते रहते हो, तुम खुद सोचते हो कि यहाँ 1 है फिर खुद ही सोचते रहते हो। उसके ओके। बाद देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे,
फिर सर यहाँ HCl पे 2 आएगा। HCl पे 2 आएगा। गुड, ठीक है। हाँ और बस हो गया आप तुम? हाँ हाँ सर हो गया। हो गया मतलब बता तो दो, मतलब यहाँ पे बनाएगा बस ये CO2 और ये वाला। H2O। देखो बैलेंस है क्या भाई? अद्वैत माइक ऑन कर सकते हैं भाई? अद्वैत, कुछ तो बोलो अद्वैत। अच्छा, तुम तब तक माइक रेडी रखो अद्वैत अपना, तुम्हारी किस्मत खराब है अद्वैत। हाँ, अर्नव माइक ऑन कर सकते हो? जी सर। हाँ बोलो, इसमें बताओ सर किससे स्टार्ट फ्लोरीन करना है, है? फ्लोरीन से। फ्लोरीन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा बोलो क्या लिखूं? सर मतलब NaF पे जो है वो प्रोडक्ट साइड पे 2 लगा देंगे। हम्म। और फिर Na पे जाएंगे तो हाँ उस पे 1, हाँ और NaOH पे 2 लगा देंगे हाँ फिर हाँ से। हाँ, आगे बोलो। NaOH पे 2 लगा देंगे। गुड। हम्म। हाँ हो और गया सर, सर बैलेंस हो गया। क्या हुआ रजत, क्यों गाली? बैलेंस हो गया? नहीं सर। 1 और 1 से बैलेंस हो गया भाई? तो अपने हाफ होगा। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच गया सर, ऑक्सीजन हाफ होगा सर। हाफ होगा। आराम से देखो ना। हाँ तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस तो करो। यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आएगा ना। अभी ऐसे कैसे बैलेंस हो गया? छोड़ क्यों रहे हो ऐसे सामान को अधूरा? 1/2। हाँ हेलो सर। अब मैं क्यों बोल रहा था तुमसे थोड़ी किस्मत खराब है? अद्वैत बताओ आखिरी वाला। आखिरी वाला हम्म। CnH2nO2SN प्लस किससे शुरू करें बताओ? C से किस किस से शुरू कर सकते हैं अद्वैत, सब कुछ बता दो। C H और और S से। सी एच और एस से, और ओ से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सही है सकते। ना? हाँ सर। हम्म। तो बहुत सिंपल है यार। तो CO2 के सामने N। नहीं नहीं नहीं, वो राधिका तुम लास्ट क्लास में नहीं थी क्या? हमें यहाँ पे एन फाइंड नहीं करना है राधिका। हमें हमें एन फाइंड नहीं करना है, तो रैंडम हमारे पास में कोई रैंडम शिट। हमें एन के टर्म्स में आंसर निकालना है। हाँ बोलो, बोलो अद्वैत बोलो। हाँ हाँ सबसे पहले क्या करो अद्वैत, तुम ये बोलना चाहते हो लेकिन बोलना भूल जाते हो क्या? 1। हाँ आगे बोलो जल्दी। CO2 के सामने N। हाँ बोलते जाओ फटाफट। हो गया, फिर इसका फिनिश हो गया। सब जगह फ्रीज तो करना है। हाँ H2O के सामने भी N। गुड। और SO2 के सामने ये भी N। फ्रीज हो गया भाई, क्या बात है भाई। फाइनल फिर फाइनल मोमेंट है, फाइनल टेस्टिंग मोमेंट है। 2N प्लस 3 4 5। कोई उसकी हेल्प करे भाई, कोई और वॉलंटियर कर दे भाई यहाँ पे भरने के लिए। सर O2 O2 के के लिए सामने आएगा 2N। सर 4n/2 आएगा। कितना? 2N 4n/2। 4n/2 आएगा। हाँ सर। वही क्या तो तुमने 2N। ये वाला n सब्ट्रैक्ट किया क्या? हाँ सर। सर ये LHS वाला में n उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया एक क्या n तुमने? है। सर उधर एक n है गुड। LHS में, एंड RHS में उधर 5n है, तो हम लोग को इधर 4 हाँ चाहिए, तो 4n/2 आएगा। सही बात है, सही बात है। देखो ये सारा n अगर काउंट करोगे तुम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो n है, ऑक्सीजन का जो n है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2n प्लस n प्लस 2n, दैट इज इक्वल टू 5n। 5n में से ये n तो इसी जो है कंपाउंड के अंदर से आ जा रहा है। दैट मीन्स मेरे को इसमें से कितना चाहिए बताओ? इसमें से मुझे 4n चाहिए।
और 4n के लिए मुझे इसका आगे नंबर क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन 2, दैट इज 2n। हाँ विवान, क्या बोल रहे हो बच्चे? माइक ऑन करो विवान। सर ये जो थर्ड वाला मैंने भेजा प्लीज जो लोग मुझे, मैं जिन्हें बोलता हूँ जल्दी से माइक ऑन करो। हाँ विवान बोलो। हाँ विवान, तो तुम इसमें आंसर में 2 में, इसमें ऊपर के आंसर में 2 में 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो ना? हाँ सर, हाँ तो वो 2 में तुम लास्ट क्लास में थे? क्लास में लास्ट क्लास में नहीं सर, मैं नहीं था। कल की क्लास में थे क्या तुम? नहीं सर, नहीं था। नहीं थे ना? ठीक है, मैं क्यों नहीं था तो नहीं पूछूंगा, लेकिन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ बैकग्राउंड आवाज आ रही है, 2 मिनट में चली जाएगी, रुको। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या है, हम फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं। ओके। ठीक है, उसमें फ्रैक्शन में आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई वापस नहीं करते हैं। तुम मल्टीप्लाई करो तो भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, नहीं करो तो भी ठीक है। माइक बंद सर कर हम दो। लोग 2n के बजाय 4n/2 लिखेंगे, चलेगा? समझे क्या विमान? 4n/2 क्यों लिखेंगे यार? तुम क्या नहीं हो जाएगा ना, मजाक कर रहे हो? 4n/2 4/2 लिखेंगे चलेगा, हाँ तो कैसा पता सवाल है? 4n/2 2n ही है, बट ठीक है, बट वैसे छोड़ सकते अरे क्या? ये कैसी क्यों? है? सर ये कभी कभी क्या हो जाता है यार, ये अजीब सी चीज है। सर मैं 4/2 को 2 लिखूं तो ऐप होगा कि नहीं सर ये चलेगा? कुछ भी अजीब अजीब चीजें करने लगते हो। मुश्किल बनाने के लिए। तबीयत ठीक है क्या तुम्हारी? हेलो, हाँ आयुष, मैं क्लास में हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करूँ। हेलो आयुष, मैं क्लास में हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करूँगा। हाँ अच्छा अच्छा, और कौन बोल रहा था भाई अभी पीछे? कोई किसी को और को? हाँ मनीष, माइक ऑन करो, क्या डाउट है बताओ। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो यार, डाउट है तो। हाँ मनीष बोलो। हाँ वो बोलो। मैं लास्ट क्लास में नहीं था तो सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने 1 डाल के यहाँ पे जो कि 4th वाला क्वेश्चन है क्यों वहाँ नहीं पे थे लास्ट क्लास में, मुझे बताओ तुम। मनीष क्यों नहीं थे लास्ट क्लास में तुम? सर मेरा मैथ्स ट्यूशन था इसीलिए। अच्छा चलो यार देखो अब क्या। हाँ हाँ पूछो, बताओ तुम्हें क्या डाउट है। मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिया, तुम ये बोल रहे हो? 4th में हम लोग एफ के आगे मतलब 1 डाल के क्यों फ्रीज कर रहे हैं, वैसे भी वो 2 ही रहेगा ना। क्या 2 रहेगा? F2 रहेगा ये बोल रहे हो? जी सर। अरे तो F2 तो सुनो, F2 तो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के आगे का नंबर 1 है भाई। तुम अगर यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो? तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 लिखना चाहते हो कि क्या लिखना चाहते हो बताओ? कोई ना कोई नंबर तो रहता ही है ना। जब तुम कुछ नहीं लिखते हो, सुनो गाइस, C+O2 से CO2, तो मुझे ये क्यों बताना पड़ रहा है कि ये अंडरस्टूड है ना मनीष, इसके आगे 1 लिखा हुआ है। हाँ सर वही है, वो हम लोग अगर नहीं भी लिखेंगे 1 तो फिर भी चलेगा ना। हाँ इसलिए भाई देखो, उसे उसे हम लोग इसलिए फ्रीज कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुमने जो यहाँ पे 2 लिखा है, देखो इसको ध्यान से, तुमने जो यहाँ पे 2 लिखा है, ये वाला 2, ये 2 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि कभी यहाँ पे 1 था। ठीक है, अगर तुमने यहाँ 1 फ्रीज नहीं किया और तुम्हारा दिमाग भूल गया कि इसके आगे कोई नंबर तुम्हें अभी तक पुट करना है और तुमने इसको चेंज किया सपोज कुछ भी लिख के, तो फिर ये वाला स्टोशियोमेट्री वापस चेंज हो जाएगा ना। इसमें इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? ये तो और सेफ्टी वाला फीचर है ना कि हम 1 मान के ये बात हमेशा याद रख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ताकि तुम फ्यूचर में कहीं गलती से उसे चेंज ना कर दो। हमारा एम क्या है मनीष, हम लोग उन चीजों को पहले मार्क कर देते हैं जो फ्रीज हो गई हैं कि अब इसके आगे के नंबर नहीं चेंज होंगे। तो तुमने यहाँ पे 2 लिखा, तुम्हें याद रहेगा ऐसा चेंज नहीं करना है। तुम यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे और गलती से चेंज करना शुरू कर दोगे तो सारा पुराना स्टोशियोमेट्री खराब हो जाएगा। तो जहां जहां हम लोग 1 भी डाल के हमें फ्रीज करना है तो एटलीस्ट हम उसे मार्क कर देते हैं कि ये हमारा फ्रोजन स्टोशियोमेट्री है, अब इसे टच नहीं करना है। बस इतनी सी बात है, कोई खास चीज नहीं है ये। तुमसे गलती ना हो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है सर ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? किसने हाथ खड़ा किया है भाई? सर जिसमें हम लोग को किसी एलिमेंट का प्रॉपर होल नंबर नहीं आता, हम वो 2 या जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो करने में जैसे कोई कई दिक्कत थोड़ी एलिमेंट्स का है। ये हाफ है या फिर मैं कुछ और है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, हमारे पास इतना कम टाइम रहता है एंड एक्चुअली इट इज अ बिग रेस टू सॉल्व न्यूमेरिकल, कि एक्चुअली 2 से 3 से मल्टीप्लाई करना तुम्हें अभी बहुत कन्वीनियंट लग रहा है बिकॉज तुम 10th क्लास तक जो है ना बिल्कुल जो है पैम्पर्ड वे में एक एक सवाल को 10-10 मिनट दे के उसके बाद में जो है ब्रेक ले लेके सॉल्व करते आए हो। अब जो है सिचुएशन वैसी नहीं है। वी आर इन सच अ रश दैट
These immaterial things doesn't matter कि तुम स्टार्ट करो उसे इंटीजर में डेकोरेट करना. These are called luxurious decorations जिसका टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं तुम्हें आदत डलवा रहा हूं कि फ्रैक्शंस की आदत डाल लो. उससे इतना अटैच मत हो इंटीजर से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ठीक है, ठीक है सर. ठीक है. चलो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, तो अब देखो इसका देखो प्रॉब्लम क्या है, इसमें देखो सवाल कैसा आता है. ठीक है, तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में सुन चुके हैं, सिंस स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, जो तुमने नंबर्स ऑफ बैलेंसिंग, उसे हम लोग स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, नंबर्स ऑफ बैलेंसिंग. ठीक है. कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, कंटेन इन्फो in the form of numbers. Contain info in the form of number of molecules या moles of molecules etc. इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तुम्हें देखो क्या करना होता है. ठीक है, हमारा एम क्या है. ठीक है, द एम ऑफ बैलेंसिंग इज, ठीक है, द एम ऑफ बैलेंसिंग इज ताकि फ्रॉम मोल्स ऑफ एनी वन स्पीशीज, किसी भी एक स्पीशीज के मोल्स से, एनी वन स्पीशीज, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑल अदर स्पीशीज कैन बी फाउंड आउट. ऑल अदर स्पीशीज can be found by आवाज unitary कट रही method. है. एक मिनट, आज थोड़ा तो अनस्टेबल है. हाँ अभी आ रही है, अभी ठीक है. देखो मैं ये बोल रहा हूं, बैलेंसिंग का एम क्या है, किसी भी एक सब्सटेंस के मोल से, मोल्स ऑफ एनी वन स्पीशीज, मोल्स ऑफ ऑल अदर स्पीशीज कैन बी फाउंड बाय सिंपल यूनिटरी मेथड. ठीक है, हम यूनिटरी मेथड से सबके मोल्स पता लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए, अभी ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर. तो देखो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें एक रिएक्शन देता हूं. ठीक है, एग्जांपल के लिए, दैट 4 मोल्स ऑफ KClO3 वर डिकम्पोज्ड. उसे जो है डिकम्पोज किया, वर डिकम्पोज्ड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब ये जो है वो तुम्हें रिएक्शन हमेशा देगा. ठीक है, या तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें रिएक्शन हमेशा पता होनी चाहिए. अगर वो नहीं देगा, ठीक है, तो उसने इसलिए नहीं दिया है ताकि तुम अपने आप बना सको उस रिएक्शन को. कंपाउंड की जो साइड में नंबर लिखा होता है वो मोल्स होता है क्या? हाँ, तुम उसे मोल समझ सकते हो विश्वजीत. कंपाउंड के आगे जो नंबर लिखा रहता है, जिसको हम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, तुम उसे नंबर समझ सकते हो, तुम उसे मोल समझ सकते हो. ठीक है. अच्छा, तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है KClO3 gives KCl plus O2. तो फाइंड, अब मैं तुमसे सवाल क्या पूछूंगा बताओ, तुम ही बता दो. अब तुम्हें किसके मोल्स दे दिए हैं बताओ. मैंने KClO3 के मोल्स दे दिए हैं, तो मैं तुमसे इन दोनों के मोल्स पूछ सकता हूं ना, तुम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो. तो फाइंड मोल्स ऑफ KCl एंड O2. तो सबसे पहले क्या है, इसकी बैलेंसिंग जो हमने पिछले अभी इसमें सीखी है उसके हिसाब से मैं K से स्टार्ट करूंगा अगर. ठीक है, तो इसके आगे देखो मनीष, मुझे पता है इसके आगे 1 लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है. इसके आगे 1 लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है. और O3 लिखा हुआ है, तो आई एम इन सो मच हरी कि वो 2 से मल्टीप्लाई करने का लोड अपन लेंगे नहीं भाई. तो O2 के आगे मुझे पता है मुझे क्या लिखना है, आई हैव टू राइट 3/2. ठीक है, बात खत्म बस. अब तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए. तुम्हें अगर कंफ्यूजन रहता है तो तुम बच्चों की तरह इसके भी आगे 1 डालना शुरू कर दो. 1 डालना शुरू कर दो. ठीक है. अच्छा, तो बस इसको सिंपल यूनिटरी मेथड से मुझे सॉल्व करना है. तो जब मुझे, देखो कौन मुझसे पूछ रहा था, विश्वजीत पूछ रहा था कि सर ये नंबर मोल्स है क्या. विश्वजीत ने पूछा सर ये नंबर मोल्स है क्या. तो इसका आंसर है इन अ वे यस दे आर मोल्स. बिकॉज एक तरह से ये यही इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं ना. बताओ, देखो ये एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं. ये इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ KClO3 टूटता
ठीक है, डिकम्पोज करता, ठीक है, देन क्या हो जाता बताओ, देन हमारे पास में 1 मोल ऑफ KCl एंड 3/2 मोल्स ऑफ O2 बन जाता। ये इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। तो मैं इसको सिंपल यूनिटरी मेथड पे कैसे लगाऊंगा कि 1 मोल KClO3 से जब 1 मोल KCl बनता है तो 4 मोल KClO3 से एक्चुअली कितना बनता है बताओ, 4 मोल्स KCl बनता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया, 4 मोल्स KCl बन जाता है, ठीक है। एंड अगेन यूनिटरी मेथड से 1 से 3/2 बनता है तो 4 से 4 into 3 12/2 बन जाएगा, 6 मोल्स क्या बन जाएंगे बताओ, 6 मोल्स ऑफ O2 बन जाएंगे। ये हमारा आंसर है। बोलो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। इतनी सी बात हमें करनी है, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने का एम था एक्चुअली। तो इट लुक्स वेरी वेरी ऑफ बीट एंड वेरी सिली राइट नाउ, बट हम इसके पीछे जो है ना, ठीक है, वो इतना सारा हम लोग जो है मुखौटा लगा देंगे दैट दीज प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट बिकमिंग हॉरेंडस। ठीक है, इसको जरा छापो। लिखा भाई? हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पता है हम लोग आज से एक जनरल एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं ना, एनीबडी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लगा सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग इसे एक सिस्टमैटिक शेप देते हैं, ठीक है, हम लोग इसे एक सिस्टमैटिक शेप देते हैं, ठीक है। तो द यूनिटरी मेथड is expressed systematically as कैसे कि आज से, अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड and moles of products produced, ठीक है, are always in stoichiometric coefficient ratio, इसका मतलब ये कि जैसे ये KClO3 था तो KClO3 gives KCl plus 3/2 O2। सुनो, तो अगर स्टूडेंट 1 जो है, स्टूडेंट 1 ये स्टोशियोमेट्री चूज करेगा तो वो क्या बोलेगा बताओ कि KCl और O2 जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये 1:3/2 के रेशियो में प्रोड्यूस होंगे, और स्टूडेंट 2 जो इसको 2 KClO3, ठीक है, gives 2 KCl plus 3 O2 लिखेगा, वो क्या बोलेगा कि ये 2:3 के रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। बोलो ये सही लिखा है कि नहीं? व्हाइट बोर्ड पूरा ब्लैक दिख रहा है सर गलत लिखा है। रेशियो तो सेम है। एक मिनट हाँ रुक सर, जाओ। सेम है सर। अरे रुक जाओ सिंपलेस्ट ना। फॉर्म में होना चाहिए ना। अरे रुक तो जाओ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम क्या हुआ? ऋषिक क्या हुआ? सर मैं बोर्ड तो लिख देख। करके वापस मीटिंग में आ गया सर। अच्छा आ अभी गए? ठीक। अच्छा अभी ठीक है? हाँ हाँ सर। अच्छा हाँ, दिशा क्या हुआ भाई? दिशा हो वहां पे कि नहीं?
अच्छा अभी ठीक है क्या? अरे यार एक तो व्हाट्सएप ही बंद नहीं होता है। सर एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, सब बंद हो जाएगा। तो इंटरनेट नहीं चलेगा ना, वो हॉटस्पॉट से। वाह ओह क्या लेजेंड है। अरे सर वो आपको मुझे बहुत क्या बनाना पता। चाह रहा था। अरे आप तो लेकिन सर लैपटॉप से पढ़ा रहे हो ना? ओके ठीक है गाइस, इतना इतना मैं भी टेक्नोलॉजी चैलेंज में हूँ मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। माना कि मैं थोड़ा बहुत कास्टिंग कर देता हूँ कभी कभी, बट मैं देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, आई एम एक्चुअली मैनेजिंग। सर कास्टिंग की तरह सर आपका दो स्टोरी सर बाकी है सर। हाँ हाँ करेंगे पहले, मुश्किल से हाँ इंटरनेट है, उसमें सर हम उसके कहानी लिए सुना एक्स्ट्रा सकते हैं। सेशन रखो। ये हाँ सर। बाकी की सब स्टोरी सब मिलने पे कवर होंगी फिजिकली। वो देखो सुनो गाइस, भाई हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इसलिए हमने लास्ट क्लास में ये शायद नोट किया था, तुम्हें शायद याद होगा कि ये दोनों रेशियो बताओ सेम है। तो क्योंकि ये रेशियो सेम है, इसलिए हमने शायद स्टेटमेंट पिछली क्लास में भी लिखा था कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, उनका रेशियो मैटर करता है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, उनका रेशियो मैटर करता है। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर निकालोगे तुम ये पुराना वाला 4 मोल्स, अगर अगर कोई बच्चा यहाँ पे 4 मोल्स KClO3 से सॉल्व करे और इसमें 4 मोल्स KClO3 से सॉल्व करे, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, एंड वो जनरल एक्सप्रेशन क्या है? देखो जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि अगर हमारे पास में एक रिएक्शन AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD है, where this small a, small b, small c, small d, ठीक है, these are stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients, and ये a और b जो है कैपिटल A B C D जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग एक्सप्रेशन क्या बनाते हैं? देखो मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड, ठीक है, एक मिनट रुको, सब छापते जाओ यहां तक सब कुछ। तो वो यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा चीप जो था, लर्न डिफरेंट, हाँ हमको लर्न, तरुण हमें लर्न करने के लिए, A/B इज इक्वल टू C/D लिख देते हैं ना। नहीं 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 यार पागल हो क्या, रुक जाओ ना, ऐसा कुछ थोड़ी होता है यार। नहीं ठीक सर, है, A/B इज प्रोपोर्शनल टू नहीं नहीं रेशियो कुछ होता नहीं है। होता, मेरी बात सुनो सुनो, मास कंजर्वेशन होता है, ये आगे का मोल कंजर्वेशन नहीं होता। ठीक है ना, रिमेंबर, ध्यान रखना, कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत कर देना। मास कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्वेशन होता है। ठीक है ना, ये ऐसा कुछ A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी, ये सब नहीं होता है भाई। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। या फिर कुछ ऐसा कुछ A बाई बी इक्वल टू C बाई डी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, कोई मोल्स तो मॉलिक्यूल्स के हैं, थोड़ी कंजर्व होते हैं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड अपॉन A। ये जो रेशियो है, देखो कितने मोल्स A के कंज्यूम हुए और उसका A का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, ये रेशियो जो है ये सबके लिए फिक्स्ड रहेगा। And this will be equal to moles of B consumed, moles of B consumed upon B, and this will be equal to moles of C produced upon क्या बताओ, C, and this is equal to moles of D produced, moles of D produced upon D। ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली देखो, इसमें साइड में जरा नोट कर लो प्लीज, दिस इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस। एंड तुम एक बात देखो कि स्मॉल ए, देखो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऑल्दो ये नंबर्स सब बच्चे के अलग अलग आ सकते हैं, सब बच्चों के। अच्छा पलक, मुझे तुम ये पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं आया, मैं शायद समझ नहीं पाया। ये नंबर सब बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका रेशियो A:B:C:D, जो ये रेशियो है, ये रेशियो सेम होने की वजह से, ये रेशियो सेम होने की वजह से आंसर सबका सेम आएगा। तो
तुम आज से सब जगह ये एक्सप्रेशन बनाओगे एंड जस्ट पुट, यू हैव टू जस्ट पुट all unknown, all known and unknown, all known and unknown, ठीक है। सर मेरे को डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने जो लिखा कि मोल्स ऑफ ए कंज्यूम बाय स्मॉल ए, तो हाँ। सर जैसे अभी ये इक्वेशन में लेट्स से 4 KClO3 है, तो हाँ। लाइक 4 मोल्स आर कंज्यूम्ड, हाँ राइट? हाँ यस। और ए भी 4 ही है ना? नहीं, ए कहाँ 4 है? ए तो 1 है ना बच्चे। ओके ओके। देखो ध्यान रखो, देखो ध्यान रखो। हाँ एग्जाम्पल तो ले ही रहे हैं विश्वजीत, रुक जाओ ना, सुनो मेरी बात सुनो पलक। देखो देखो ये जो नंबर है ना 1, सुनो ये 1 नंबर क्या बताता है कि अगर तुम 1 मोल लेती और कंज्यूम करती तो यहां पे कितना मोल बनता 1, और यहां पे कितना मोल बनता 3/2। लेकिन एक्चुअली तुमने कितने मोल्स लिए बताओ? 4 लिए ना, बताओ। तो वो ये बोल रहा है कि ऊपर तुम 4 रखोगे जो तुमने मोल्स लिया है, और नीचे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा 1। अब कोई स्टूडेंट 2 आएगा, सुनो ठीक है, और वो ये न्यूमेरिकल करेगा तो वो भी ये बोलेगा कि मैंने 4 मोल कंज्यूम किए हैं, लेकिन उसे ये लैंग्वेज कैसे पता है कि अगर मैं 2 कंज्यूम करता तो ये 2 बनता? तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा बताओ? 4 ऊपर और नीचे क्या आएगा बताओ? 2। लेकिन आंसर तो सेम आएगा ना, बताओ। जैसे मैं अभी स्टूडेंट 1 अगर सॉल्व करेगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेगा ना भाई, स्टूडेंट 1 इसको ऐसे सॉल्व करेगा, देखो कि 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x मोल्स किसके माने हैं हमने बताओ? x मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूस माने हैं हमने। तो x डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? देखो विश्वजीत देखो इसको, सॉरी तरुण देखो इसको, देखो नहीं तरुण नहीं विश्वजीत देखो इसको, ठीक है। x मोल्स ऑफ KCl, नीचे स्टोइचियोमेट्री KCl का स्टूडेंट 1 के हिसाब से क्या है 1, और फिर y मोल्स तुमने O2 के मान लिए, ठीक है। तो O2 का स्टोइचियोमेट्री क्या है बताओ? 3/2। तो ये स्टूडेंट 1 के हिसाब से हो गया, और स्टूडेंट 2 जब इसे करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बैलेंसिंग कुछ भी रहे बस सही होना चाहिए। तो वो क्या लिखेगा बताओ? वो 4 डिवाइडेड बाय क्या लिखेगा बताओ? 2, ठीक है, इज इक्वल टू, सारी स्टोइचियोमेट्री चेंज हो गई है। तो दिस इज x, तो x ही रहेगा ना, बताओ। x मोल्स ऑफ KCl, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि रियलिटी में कितने मोल्स KCl बनेंगे, वो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, वो तो सेम, x की तो आंसर सेम आना चाहिए ना, x का आंसर, ठीक है। तुम चाहे जो यूनिटरी मेथड लगाओ उसमें, तो x डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे y डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री क्या आएगा? 3 आएगा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तुम्हें दोनों सेम आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताओ? फिर हम लोग नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं ना? नहीं, नहीं लगा सकते हैं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम कान खोल के बात सुनो, ठीक है। डोंट थिंक दैट दैट तुम जो है कुछ ज्यादा सिंपल तरीका जानते हो, या तुम उसमें कंफर्टेबल हो, या तुम स्मार्ट हो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। योर नॉर्मल यूनिटरी मेथड इज बुलशिट। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना जरा। हाँ, बिकॉज हम जब आगे लिमिटिंग रीजन पढ़ेंगे, सुनो क्या उत्कर्ष क्या बोल रहे हो यार? अरे तुम्हें सवाल में दिया है नालायक, ये देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार, नींद में रहते हो उत्कर्ष। सर वो नीचे का छोटा है क्या है वो? नीचे का छोटा ये क्या है? नीचे का हाँ, छोटा मोल्स ऑफ A अपॉन A। ये है ना, ये है यार, ये है। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है जोहेब, तुम्हें यही मेथड लगाना है जो बताया है। हाँ, तुम्हें धीरे धीरे लर्न करना पड़ेगा तरुण, अभी तो इस पे फोकस मत करो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे लर्न करना पड़ेगा। KClO3 का नाम पोटेशियम क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉपी तो होने दो आयुष एक बार, हम एग्जाम्पल ही तो करने हैं सारे यार।
सर इसके लिए ये जो मेथड है उसके लिए हम लोग को पहले बैलेंस करना पड़ेगा एंड हम लोग को एक चीज का मतलब मोल्स कंज्यूम पता रहना चाहिए ना। ऑब्वियसली ना, ऐसे कैसे दे देगा वो तुम्हें? वो तुम्हें थे एक दिन आके उठ के पूछ लेगा, बता आज मैंने CO2 कितना जलाया मैंने। अरे कुछ बताओगे तो बताऊंगा ना। ओके छापा भाई ये? हाँ सर। जी सर। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट स्लाइड लिख लो। और आज से देखो ये याद रख लो क्या, कि हमारे पास में देखो एक जो है मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री इज इक्वल टू कांस्टेंट करना, ठीक है। ये हमारे लिए एक ऑपरेटर है। सारे सवालों में तुम्हें क्या करना होता है? देखो सब सवालों में तुम्हें क्या है कि तुम्हारे पास में मोल्स ऑफ एनी वन स्पीशीज नोन होना चाहिए, किसी भी एक स्पीशीज का मोल्स नोन होना चाहिए। उस नोन मोल्स को तुम इसमें डालोगे, मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री, ठीक है, ऑपरेट करोगे, और इससे क्या निकलेगा बताओ? इससे मोल्स ऑफ डिजायर्ड स्पीशीज निकलेगा, डिजायर्ड स्पीशीज निकलेगा। प्रॉब्लम तो इतना सही था, समझ रहे हो? प्रॉब्लम जो है वो तो इतना सही था, बस उसे टफ बनाने के लिए पता है क्या कर देते हैं वो लोग? पहले की इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में लेके आते हैं। वो तुम्हें कोई वॉल्यूम ऑफ गैस दे देगा, उसको तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना आता है। वो तुम्हें मास दे देगा, उसको तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना आता है। वो तुम्हें एक्चुअल नंबर दे देगा, उसको तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना आता है। और या फिर अभी हमने सीखा नहीं है, वो तुम्हें कोई सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन एंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे देगा, मोलैरिटी एक्सेट्रा। ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। किसी न किसी फॉर्म में तुम्हें मोल्स की इंफॉर्मेशन देगा, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है। ये अपना स्टेप 1 हो जाता है, समझ रहे हो बच्चों? तो अब तुम्हें 3 स्टेप तो आते हैं, तुम्हें ये और ये कन्वर्जन आता है, उससे मोल्स निकालना। जब ये सब आता है, ठीक है, ये सब आता है, तो मोल्स ऑफ डिजायर्ड स्पीशीज के बाद में भी हो सकता है वो तुमसे ये ना पूछे डायरेक्टली, फिर वो तुम्हें कन्वर्जन करवा ले। वो तुमसे वॉल्यूम पूछ ले, वो तुमसे मास पूछ ले, या वो तुमसे और कुछ पूछ ले, एक्सेट्रा। ये हमारा एक ऑपरेटर है जिसमें ये फीड किया जाता है और ये आउटपुट आ जाता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। बोलो ये क्लियर है क्या? सर बेसिकली जो पढ़ा था वो इसी प्रोसेस के लिए था। यस, जो तुमने अब तक पढ़ा है वो केमिकल, इसलिए देख तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, बिकॉज केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन आएगी और उस पर ऑपरेशन स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मोल आना चाहिए ना, बिकॉज मोल के थ्रू ही तो तुम वेट को मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर जाओगे ना। जैसे आज जो है तुम्हारे घर पे कोई सवाल पूछता है, डू यू नो तुम्हारे गैस सिलेंडर का वेट कितना होता है? जानते हो क्या? बताओ। नहीं सर। सर बहुत ज्यादा। कमाल है। 14.5 सर। हाँ, कुछ 15 kg। कितने अनजान लोग। 14.2। 14 किलो के आसपास का गैस जो है, ठीक है, 14 से 15 किलो के आसपास का गैस जो है वो तुम्हारे घर पे आता है, ठीक है। और वो एक्चुअली क्या होता है तुम्हें पता है क्या? डू यू नो दैट इट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली एंटायरली ब्यूटेन। जी सर, कैप्टन के बारे में जानते हैं सर। वो तो सब बहुत ही भी रहता है क्वांटिटी में है, बहुत माइन्यूट। वो तो सब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है। तो कोई तुमसे ऐसे ही पूछ ले कि बताओ पूरा का पूरा गैस सिलेंडर कंज्यूम करने पे CO2 कितना बनेगा, तो इस बात का जवाब निकालने के लिए देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत करने में तुम्हें ब्यूटेन का वेट पता है ना, तुम्हें ब्यूटेन का मोल्स नहीं पता, और तुम ब्यूटेन का फॉर्मूला जानते हो, दैट इज एक्चुअली C4H10, ठीक है। तो इसको तुम बैलेंस करोगे तो ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? नंबर की मोल्स? बताओ। नंबर में। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है?
नंबर, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, नंबर है मोल्स नहीं, सर नंबर वो नंबर है सर, ये मास है। ठीक है, और ये मास है, तो इसका मतलब मुझे पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं CO2 पे आ पाऊंगा ना। मैं डायरेक्टली मास से मास तो आ ही नहीं सकता हूं। तो हमें किसी भी तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए आज से सब जगह मोल हैंडलिंग आनी पड़ेगी, तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ये रीजन है कि सबसे पहले तुम्हें मोल पढ़ाया जा रहा है। सर ये सिलेंडर वाले एग्जांपल में जो माइन्यूट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है उसको हमने इग्नोर किया ना? हाँ, इग्नोर किया, मतलब लगभग। अगर तुम मुझे एग्जैक्ट बता दो कि इसके अंदर इतना केजी ब्यूटेन है, इतना केजी इथाइल मरकैप्टन है, इतना केजी, ठीक है, प्रोपेन है, थोड़ा सा प्रोपेन है, एक्सेट्रा, तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट CO2 बता दूंगा मोल से। लेकिन ये तो काम तुम मुझे चाहे वेट में बताओ, लेकिन तुम मुझे वेट में बताओगे ना अप्रोक्सीमेटली पहले, तो तभी तो निकाल पाऊंगा ना मैं। कुछ तो बताना पड़ेगा तुम्हें ना। हाँ। लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज कि तुम्हारा डेटा अगर एक्यूरेट है तो मैं एक्यूरेटली तुम्हें जो है बाकी चीजें बता सकता हूं। ये इसका बेनिफिट है। सबने छापा ये? हाँ सर। देखो तो एक मिनट। स्टार्टिंग विद हाँ, स्टार्टिंग विद, देखो आइस 2 है ये, ठीक है, लेक्चर 5 का आइस 2 है, लेक्चर 5 का आइस 2 है। हाँ आयुष जल्दी लिखो। आर्यन माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। और कौन सा आर्यन? हाँ आर्यन, यस यस। एक खारगर का आर्यन है और एक सीबूट्स का आर्यन है, तो मैं खारगर के आर्यन से बात कर रहा हूँ अभी। यस सर। ठीक है आर्यन, समझा ना? सिंपल है, बताओ। हाँ सर। अच्छा तो मैं तुम्हें देखो छोटा सा सवाल दे देता हूँ। 367.5 ग्राम ऑफ KClO3। आर्यन पहले ही रेडी हो जाओगे, तुम्हें क्या करना है बताओ इसमें? सर पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। हाँ, अब बाकी बातें मैं कुछ भी घुमाऊं इधर उधर, तुम्हें ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। तो ए पार्ट, ठीक है, फाइंड मोल्स ऑफ KCl and O2 formed. B part, how many grams of O2 is produced? And C part, liters of O2 at STP। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि अपना शिटी यूनिटरी मेथड बीच में मत लगाना, जो सिखाया है सलीके से वही लगाना। उसका रीजन ये है गाइस कि जब हम आगे लिमिटिंग रीएजेंट पढ़ेंगे, सुनो, तो तुम यूनिटरी मेथड जो है ना, उसको क्या है कि ड्रैग करते करते तुम बहुत स्लो हो जाओगे इन सब में। तुम कुछ नया सीखते हो तभी तो अपने आप को चेंज करके थोड़ा फास्ट बना सकते हो ना। यूनिटरी मेथड से तुम पूरा चैप्टर मैनेज कर सकते हो, ठीक है, बट जो लोग रेजिस्ट करेंगे नया सीखने में, वो इवेंचुअली लास्ट में स्लो रह जाएंगे, ठीक है। तो हाँ भाई आर्यन, रिएक्शन बोलो जल्दी से, क्या है? KClO3 gives KCl plus O2। ठीक है भाई, स्टोइचियोमेट्री बता दो। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या? सर KClO3 के आगे 1, हाँ, KCl के आगे 1, O2 के आगे 1.5 या 3/2। 3/2, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ किसका मुझे डेटा दिया हुआ है? सर KClO3। K का 39 है। यस, इसका मोलर मास आर्यन थोड़ा जल्दी से रफ में साइड में कैलकुलेट कर लो भाई, कितना है? $122.5। Yes, it is actually 122.5. हाँ आर्यन, this divided by 122.5 ग्राम पर मोल, ये कितना आ रहा है? 3।
3। बताओ भाई, और जो भी नहीं पता आर्यन उसके नीचे क्या मान लिया करो, x और y। हाँ बता दो क्या लिखूं, एक्सप्रेशन बोलो। सब लोग ध्यान से सुनो, जब पूछूं तो ऐसे ही बताना है तुम्हें। हाँ बोलो, एक्सप्रेशन बोलो। 3/1 हाँ is equal to x/1 हाँ is equal to y/3/2। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। बाकी तुम लोग समझदार हो। इससे x इक्वल टू 1, ठीक है भैया आर्यन, थैंक यू। सॉरी, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 9/2 दैट इज 4.5। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट इज ग्राम्स ऑफ O2, तो 4.5 इंटू 32, तो इसका मतलब 144 ग्राम हो गया। और सी पार्ट इज 4.5 इंटू 22.4, तो मुझे अच्छे से रटा हुआ है, शायद 100.8 लीटर्स आता है, चेक कर लो। छापा भाई सबने? 1 मिनट सर। अरे चले भैया, डन। हाँ यस सर। yes sir Yes, sir. यस सर। ओके, तो आई गेस तो अब मैं क्या है कि एक एक करके भाई तुमसे थोड़ा सा चांस दे देता हूं भाई तुम्हें, जहां तुम्हें एक्चुअली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना है गाइस। ठीक है, तो भाई रैंडम नंबर्स। रैंडम तो कैसे होगा? हाँ भाई, तो आइस 3 आर्यन सीवुड से माइक ऑन करो बच्चे। हेलो सर। सिंपल सवाल है, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर लिखो, सबसे पहले सवाल लिख लो भाई। ठीक है, द प्रॉब्लम इज आयरन इन द फॉर्म ऑफ आइस 3 इज iron in the form of fine wire। अब वो तुम्हें
लैंग्वेज देखे ना, पता है डरा देगा, ठीक है। बर्न्स एंड इतना जो है पढ़ने पे बहुत लोगों के क्या है कि एकदम उनका स्वेटी फॉरहेड होना शुरू हो जाता है कि शिट ये सब कौन करेगा। तो हमें मालूम चलना चाहिए कि ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। आयरन इन द फॉर्म ऑफ फाइन वायर burns in oxygen to form iron 3 oxide. This is a notation of writing formula, जिसे बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन में रोमन न्यूमरल्स में क्या करते हैं, वैलेंसी लिखते हैं वो लोग, ठीक है, वैलेंसी लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। तो ये आयरन जो है ये एक्चुअली +3 में है और ऑक्साइड -2 में होता ही है, तो ये और ये बन जाएगा फॉर्मिंग Fe2O3, ठीक है। अकॉर्डिंग, सॉरी अब ये भी देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये है दैट फाइंड मोल्स ऑफ O2 needed to produce 5 moles of Fe2O3। हाँ भाई आर्यन, बताओ हम कैसे स्टार्ट करें सबसे पहले। हाँ सही है रोहन। आर्यन क्या गया? अरे हाँ भाई सही बात है। आर्यन कहाँ गए भाई, सो गए क्या? फर्स्ट यू टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ माइक नहीं है क्या आर्यन? अरे Fe + O2 गिव्स Fe2O3 लिखा, उसे बैलेंस किया। माइक ऑन करो फिर। तो बैलेंसिंग में तुम मुझे बताते यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद में ये सब काम मुझे। Fe का मास 56 है, ठीक है। फिर मुझे 5 मोल्स Fe2O3 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे O2 के मोल्स पूछा है x, तो मैं x डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1, तो x इज इक्वल टू 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5। मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड है। सबने छाप लिया भाई? हाँ बिल्कुल, रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करना है जैसे हमने ये यूज किया है। माइक नहीं है क्या आर्यन? बताओ ना, शर्म आ रही है तुम्हें? शाय फील कर रहे हो? नॉट वर्किंग, ओके। हाँ लेक्चर 5 है। हाँ इशू जी होता। मैं नेक्स्ट सवाल पे जा रहा हूँ भाई। सर 4 आ रहा है सर मुझे। 4 कैसे आ रहा है? देखो ना इसमें क्या गलती है, देखो ये देखो। ओके क्या हुआ? सर 2 Fe कैसे आया सर? अरे 2 Fe2O3 होगा ना बेटा फॉर्मूला। अच्छा ठीक है। यस। अच्छा भाई, तो देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है। हाँ देखो भाई अभी इसमें, हाँ भाई भास्कर। हाँ सर। हाँ भाई माइक ऑन करो। देखो मैं सवाल दे रहा हूँ, आइस 4। देखो भास्कर,
नाइट्रिक एसिड is manufactured by ओसवाल्ड प्रोसेस। सबका नंबर आएगा, पता है, एकदम नेम बाय नेम, अल्फाबेट वाइज सबका नंबर आएगा। एंड वो लोग लकी हैं जिनका नाम एबी से शुरू होता है, बिकॉज बेचारे क्या है, सस्ते सवालों में छूट जाएंगे। समझ रहे हो? जोहेब, सर पता था सर मेरा नाम आ रहा है, आपने ए भी बोला, मेरे को पता आप सीधा जेड पे आने वाले हो। ओके सर, बता रहा हूँ सर ऐसा कुछ नहीं, हम आंसर कर देंगे। शेरलॉक होम्स। हाँ सर, तुम तक पहुंचते पहुंचते लग जाएगी जोहेब। ठीक है सर, लगने की भी आदत हो जाएगी तो फिर लगना ऐसा इजी लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, इंग्लिश है अपना, वो हिंदी वाला वो ओसवाल नहीं है। ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस है, इन विच, ठीक है, इन विच NO2 reacts with, NO2 reacts as NO2 plus H2O plus H2O gives, NO2 plus H2O gives HNO3 plus NO, HNO3 plus NO, HNO3 aqueous, NO gas, H2O liquid और NO2 गैस। ठीक है, और तुमसे सिंपल सी चीज पूछी है। अच्छा अच्छा, पढ़ा है। अच्छा, सिंपल सी चीज पूछी है। ये तो सर एक ही पार्ट है नॉस्फेल्ड का, तो ये लास्ट पार्ट है। हाँ सही बात है, एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड to produce 6.3 gram of HNO3। हाँ भाई, अच्छा सुनो गाइस, सुनो, स्टॉप, भास्कर रुक जाओ। सुनो, मैं तुम पे और थोड़ा सा बर्डन डाल रहा हूँ, ठीक है, एंड वो मैंडेटरी है ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, मैंडेटरी फॉर ईच स्टूडेंट, फॉर एवरीवन टू लर्न इट इन दिस वे। आज देखो हम क्या सीख रहे हैं, जैसे ए प्लस दिस से सपोज तुम्हारे पास कुछ बनता है एंड वो मान लो वो एक्चुअली सी है, कुछ भी डी है, कुछ भी बन रहा है सपोज, तो तुमने सपोज मान लो कि तुम्हें ये जो है ये गिवन है, ठीक है, इसके जो मोल्स हैं गिवन है तुम्हें, तो तुम आज से कैसे याद रखोगे पता है ऐसे, और दिस इज टू बी फाउंड, मान लो ये तुम्हें ढूंढना है, दिस इज टू बी फाउंड। ठीक है, तो तुम क्या लिखते हो पता है, तुम ये लिखते हो, हाँ आंसर सही है, 6.9 सही है, आंसर 6.9 सही है। ठीक है, देखो रुक जाओ एक बार, सब लोग रुको, पेन रुको ना एक बार, बच्चों सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्या है बिट बाय बीट मैं तुम्हें हल्का हल्का बूस्टर दे रहा हूँ, ये तुम्हारे ना 2-2 4-4 सेकंड बचाएगा। ठीक है, इसको याद करना है तुम्हें ऐसे। तो तुम क्या लिखते हो बताओ, तुम मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री ए इज इक्वल टू क्या लिखते हो बताओ, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी, जो एक्चुअली तुम्हें पता रहेंगे, अपॉन डी लिखते हो। तो हम लोग एक स्टेप और आगे जाके इसको ऐसे याद कर लेते हैं, सुनो, एंड क्या है कि हम लोग ये याद कर लेते हैं कि आज से हम अपना आंसर जो है ना वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं बनाएंगे, हम एक सिंगल शॉट में इसका आंसर बताएंगे इनटू ए, हम ये मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन याद कर लेते हैं। ठीक है, दैट मींस यू हैव टू लर्न कि तुम इस मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में, ठीक है, ये जो रेशियो है मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, इसके अंदर तुम जिसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें डायरेक्टली उसके मोल्स मिल जाएंगे। दिस इज लाइक अ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअली क्या है, ये सॉर्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की तरह तुम याद रख सकते हो। ठीक है,
जैसे तुमने मोल्स को स्टोशियोमेट्री से डिवाइड किया, तो बताओ वापस उसे मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टोशियोमेट्री से, ताकि स्टोशियोमेट्री का डायमेंशन कट जाए और लास्ट में आंसर इन टर्म्स ऑफ मोल्स का डायमेंशन आ जाए। वैसे ही एक्सप्रेशन याद रखो। तो आज से जब मैं तुम्हें पूछूं, ठीक है, तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, बस मैं तुम्हें पूछूं जब, ठीक है, कि उसके मोल्स कितने हैं, तो तुम्हें मुझे ऐसे आंसर बताना है, जिसके मोल्स पता है उसके मोल्स न्यूमरेटर में, अपॉन उसी का स्टोशियोमेट्री नीचे डिनोमिनेटर में, इनटू तुम्हें जिसमें कन्वर्ट करना है उसका स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस चीज को साइड में जरा, इस जो चीज को दिखने में जो नॉनसेंस लग रहा है इसको जरा नोट कर लो। इससे हमें क्या है कि थोड़े लेंथी प्रॉब्लम्स में हम क्या है बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। जैसे तुम्हें याद है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास इक्वी एनर्जी था, तो लोग जल्दी जो है वो ऑर्बिट के नंबर्स चेंज करते थे। ठीक है, हमें उससे भी ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगा, स्पेशली लिमिटिंग रीजन के सवालों में। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, जब हमारे पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, एक्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे ये निकालने में टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है अगर हम उसे फास्ट कैलकुलेट ना करें। तो इसको जरा लिख लो। अच्छा भाई भास्कर, मुझे बताओ, हाँ आंसर आया क्या भास्कर? सर 1 मिनट का। हाँ करो। विश्वजीत सही है, आंसर सही है, बट कुछ लोगों को रियलाइज हुआ कि इसको बैलेंस करने में हल्का सा एक टैड एफर्ट ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करने में। हाँ सर, क्योंकि इधर ना n भी दोनों जगह है, मतलब n भी दो साइड पे, तो हम लोग h से ही चालू कर सकते हैं। हाँ आयुष, बात तो सही है, रैंडम नाम लेना चाहिए। रैंडम नाम ले क्या? NO2 plus H2O gives क्या बताओ? Gives actually NO plus HNO3. NO plus HNO3. अच्छा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाँ भाई बोलो। हाँ कुशल, सही है। नाइट्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या बताओ? नहीं सर। नहीं। ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ विवान सही है। हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ सिद्धांत सही है, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं, बताओ क्या करें? तो HNO3 के H पे 2 लगाएंगे। हाँ, और H2O पे 1 लगाएंगे। गुड। लेकिन अब बताओ, हम फंस गए ना, बताओ अब थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं थोड़ा आंसर गड़बड़ है। सर NO2 के सामने 3 लगाएंगे। ठीक है, अब कोई बच्चा ने क्या किया, देखो उसकी अगर किस्मत अच्छी थी तो हिट एंड ट्रायल में फास्ट आंसर आ जाएगा, थोड़ी किस्मत खराब है तो हो सकता है तुम वहां पैनिक कर जाओ, तुम्हें नंबर दिखाई ना दे। ठीक है, ख्याति आंसर थोड़ा गड़बड़ है, रुक जाओ। ठीक है, शौनक आंसर गड़बड़ है थोड़ा सा। अच्छा मेरी बात सुनो ना, एक बार अपना आंसर स्टॉप करो। तुम ये सवाल कर भी लोगे तो बहुत बड़ा इसे तीर नहीं मरने वाला है। रुक जाओ, सुनो, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, कभी तुम फंस जाओ तो मैंने तुम्हें क्या ट्रिक सिखाई है निकलने के लिए, बोलो। एक ही ट्रिक सिखाई मैंने तुम्हें निकलने के लिए। हाँ बोलो। assumption। यस, दैट इज सो वियर्ड। देखो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सॉल्व करने में, बैलेंसिंग करने में अजम्पशन, ओ माय गॉड, व्हाई? एकदम बेशरम बन के मानो। बट ये तो सर ऐसे ही हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, मैं तुमसे, देखो मैं उस बच्चे की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ जिससे बैलेंस नहीं हुआ होगा। कोई एक बच्चा होगा चाहे जिससे नहीं हुआ है, हो गया तो अच्छी बात है, और कभी कोई रिएक्शन ऐसी आ सकती है जो तुमसे ना हो। देन अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने एक्स और वाई मान लिया तो अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? नाइट्रोजन के लिए मैं क्या लिखूं बताओ? इन एक्स और वाई की टर्म से बताओ क्या लिखूं मैं? एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या, बोलो y प्लस 2, बोलो सही है क्या? बोलो, मैंने नाइट्रोजन एटम्स कंजर्व किए हैं मैंने दोनों तरफ। हाँ सर। और मैं, ठीक है, और देखो मैं ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूं बताओ? तुम बोलो इक्वेशन, बोलो क्या लिखूं?
y plus 6 y नहीं, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, उस तरफ, हाँ, y प्लस कितना 6, हाँ, इक्वल टू 1। अरे नहीं, यहाँ अरे देखो, नहीं, 2x plus 1। 2x प्लस 1, ये देखो दोनों इक्वेशंस जो हैं, इससे एकदम एक बार में x और y निकल रहा है। जो लोग हिट एंड ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं, हाँ सत्यम सही है, हाँ आर्यन सही है, हाँ ख्याति सही है, तो खैर इससे खैर आंसर हमारा आ जाएगा। x कितना आता है बताओ 3, और y कितना आता है बताओ 1। तो जब तुमने एक बार रिएक्शन बैलेंस कर ली, उसके बाद में तो खैर ठीक है, उसके बाद में 3NO2 प्लस H2O गिव्स NO प्लस 2HNO3। ठीक है, मुझे कितना दिया है ग्राम में बताओ, मुझे दिया है 6.3 ग्राम HNO3, तो 6.3 ग्राम HNO3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 63, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल्स हैं। और मुझे किसके मोल्स निकालने हैं बताओ? मुझे मोल्स निकालने हैं NO2 के, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे x मोल्स। भास्कर, हाँ सर। हाँ, मुझे सुनो, मुझे सिंगल शॉट में एक्सप्रेशन बताओ। मुझे आज मेरे पास मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लगाने का भी टाइम नहीं है। कैसे देखो तुम्हें याद करवाया? सर 6। अरे नहीं, पहले मोल्स ऑफ HNO3 देखो। मोल्स ऑफ NO2 के लिए मैंने तुम्हें क्या याद करवाया, बताओ तुम क्या लिखते? x डिवाइडेड बाय, बोलो x। मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री लगाना है ना भास्कर? हाँ सर। लगाओ ना। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार। एक मिनट, अच्छा सुनो गाइस, सुनो भास्कर भाई, तुम्हें इसके मोल्स मालूम चल गए ना, 0.1 मोल बनाने हैं। हाँ सर। तो तुम्हें इसके x मोल्स तुम्हें ढूंढने हैं, कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। यूनिटरी मेथड है कि नहीं बताओ? हाँ। तो तुम यूनिटरी मेथड से कर सकते हो क्या बताओ? हाँ सर। तो बताओ कैसे करोगे यूनिटरी मेथड से, मुझे ओरली बताओ। हाँ रुक जाओ अद्वैत, रुक जाओ। यूनिटरी मेथड से कैसे करोगे बताओ? सर x अपॉन, हमने देखो ना, हमने क्या याद किया था, देखो यहाँ देखो हमने क्या याद किया। हम लोगों ने ये याद किया ना भास्कर कि मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री सबका क्या रहता है, सेम रहता है। ये याद किया कि नहीं किया हमने? हाँ सर। तो मोल्स क्या है, स्टोइचियोमेट्री क्या है, उनको पकड़ो और उसका रेशियो इक्वेट करो ना। स्टोइचियोमेट्री क्या है बताओ अभी? 2 है। किसका 2 है? किसका 2 है? सबका 2 थोड़ी है। सर HNO3। क्या हो गया है भास्कर, क्या हो गया है तुमको? 2, अरे 2 यहां देख के बता रहे हो तो इसका 2 है, बोला नहीं जा रहा क्या तुमसे यार? हाँ सर वही बोल। तो बोलो ना, ये तुम्हें 5-5 मिनट बाद में आंसर क्यों दे रहे हो यार, क्या हो गया है? सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। अरे कमाल है, 2 के आगे लिखा है दिखना बंद हो गया है क्या आंखों से? स्टोइचियोमेट्री क्या क्या है इसमें, सारे रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री बताओ ना यार, गॉड डैम इट, इतने इजी में कंफ्यूज कैसे होते हो यार? स्टोइचियोमेट्री क्या नंबर बोलो सारे। x अपॉन 2। x अपॉन 2 कहां से आ गया यार? x इसका मोल से 2 उसका स्टोइचियोमेट्री है यार। x अपॉन 3। आगे के 3 सवाल भास्कर तुम करोगे पता है, हाँ बोलो। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2। बाप रे बाप, हाँ बोलो x। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें अगला सवाल थोड़ा और फास्ट बताना है। तुम्हें बताना है कि जिसके मोल्स तुम्हें पता है अपॉन उसी का स्टोइचियोमेट्री करोगे बाय 2, और तुम्हें जिसके मोल्स निकालने हैं NO2 के, उसका स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली इनटू 3। ये समझ में आया क्या 3 वहां लेके गए वो? हाँ सर समझ में। x इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 0.15 हो गया। हाँ सर। तो वेट ऑफ NO2 कितना हो गया? 0.15 इंटू इसका मोलर मास कितना है NO2 का? 32 प्लस 14,
दैट इज इक्वल टू 46। तो ये 6.9 ग्राम्स बच्चे बता रहे हैं। हाँ भाई, कॉपी कर लिया। हाँ सर। एक और बताओ भास्कर, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं भाई। आइस 9, सॉरी आइस 6, आइस 5। ठीक है भास्कर, प्लीज सही से बता देना ये। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3, how many grams of Fe2O3 is formed by heating? Is formed by heating 18 gram FeO with oxygen. सबसे पहले भास्कर क्या लिखते हैं हम लोग? पहले इक्वेशन लिखना है। बोलो इक्वेशन, बोलो भास्कर। गुड। इसमें से चूज करके कुछ अरेंज करके बोलो, मैं गलती होगी मैं ठीक कर दूंगा। बोलो, अब नहीं नाटूंगा। बोलो। FeO plus O2 gives Fe2O3। बस परफेक्ट है। जल्दी से बैलेंस के लिए क्या लिखना है बता दो मुझे। F के आगे 2 लिखना है, ये FeO पे। हाँ ठीक है। और इधर O2 पे 3/2। O2 पे 3/2। अरे क्या परफेक्ट। हाँ और बोलो भाई, अब क्या क्या तुम्हें डेटा दिया है बताओ। सर Fe के आगे 1/2, O2 के आगे 1/2 होगा ना? 1/2। हाँ सर 1/2 होगा। हाँ कोई बात नहीं, गलती कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और बोलो भास्कर। देखो भास्कर, तुम्हें क्या डेटा दिया है वो तुम्हें तीनों में से पता है। एक का डेटा देगा और एक पूछ लेगा। हाँ 18 ग्राम्स FeO को अगर हीट ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो Fe2O3 तो अब मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है भास्कर? मोल्स में। हाँ मोलर मास बताओ सर आयरन का कितना होता है? 50। 72 इज इक्वल टू 0.25। हाँ अब बताओ किसके मोल्स ढूंढने हैं मुझे? Fe2O3 का। उसके बाद में उसके मास ढूंढ लेंगे हम लोग। हाँ। ठीक है। हाँ बताओ क्या एक्सप्रेशन लिखूं? x/1 x/1 is equal to हाँ 1/4 हाँ upon 2। हाँ गुड। ये क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ सॉरी मैं थोड़ा देख नहीं पाया। हाँ विवान, हाँ 1/8 इंटू क्या है भाई? मोलर मास कितना है इसका? हाँ चैतल सही है। मोलर मास कितना है इसका Fe2O3 का? सर एक मोलर मास 56 160। कितना है? 160। दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स आंसर है। समझा भास्कर? हाँ सर समझ गया। ओके अच्छा। अब भव्य माइक ऑन कर सकते? हाँ भाई। हाँ सर। जल्दी से ये सवाल बता दो बस। हम आज का ये सवाल, इसके बाद में हम लोग पीओएसी देख रहे हैं थोड़ा सा बस। तो भव्य इसके अंदर आइस 6 है, तो हाउ मेनी लीटर्स, अगर नोट्स में मुझे प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं मिला, ठीक है, तो मैं तुम सबको जो है ना 2 बराबर पीसेस में फाड़ के रख दूंगा। वार्निंग दे रहा हूं तुम लोगों को। ये क्लासेस जब खुली, ठीक है, और सबसे पहले मैं तुम्हारा नोट्स चेक करूंगा, मुझे प्रॉपरली नोट्स नहीं मिला,
सर रेड होने वाली है क्या? क्या होने वाली है? सर रेड। बिल्कुल। सर लेकिन झील में मारते हैं क्या बच्चों को? मैं इसको मैं ऑफिशियली रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता। ओके सर आपका मतलब समझ गए। मतलब हाँ ठीक है, वो गर्ल्स के लिए जो है, ठीक है, अपर्णा मैम और जो हमारी फीमेल काउंसलर्स हैं वो काम करती हैं। सर आपने कितने बच्चों को फाड़ा है? सर मतलब किसी को बख्शा नहीं जाएगा ना? वाई बोली नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई 100 kg क्रॉस हो और इतना जो है डरावना हो कि साला मेरे को देख के डर लग जाए तो बात सर तो अलग। 2-3 बच्चे बच गए। बोली कौन बचा? मैं नाम नहीं बोलूंगा सर, ये ऑफिशियली रिकॉर्डिंग पे नहीं बोला जा सकता। रामा की बात कर रहे हो? सर रामा बहुत मार नहीं सकता सर, इतना एलिगेंट है वो। ठीक है। सर पिछला काम से 20 ग्राम्स था ना? क्या बोल रहे हो? हाँ पिछला हाँ हाँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 at NTP is required for complete combustion of 1 mole of pentene. हाँ भाई भव्य। हाँ सर। सर पहले इक्वेशन लिखेंगे। ओके। पहले इक्वेशन क्या है बताओ? C5H10 CO2 कंबशन कर रहे हो ना भव्य? O2 प्लस हाँ O2 हाँ प्लस गिव। O2 CO2 हाँ बोलते जाओ जल्दी बोलो। प्लस H2O। हाँ बैलेंस करना है, जल्दी बोलो। सर उधर C पे 5 लगाएंगे और इधर 1 इधर हाँ 1 हाँ और सर उधर H पे भी 5 लगाएंगे और सर इधर O पे लगाएंगे। जल्दी गिनो। सर 11 15 मिनट। 5 into 2 10 plus 5 into 1 ना? हाँ सर हाँ 15 मिनट। हाँ बताओ क्या दिया है, जल्दी बोलो। सर 1 C5H10 1 मोल दिया तो 1/1 इक्वल्स टू x/15/2। बिल्कुल सही। वो कितना भी आसान और ऑब्वियस क्यों ना हो यूनिटरी मेथड से, फिर भी हम नहीं लगाएंगे यूनिटरी मेथड, हम ऐसे ही रटेंगे उसको। मैं sarcastic नहीं हूँ। x equals to 15/2। That is equal to 7.5 moles. हाँ राइट। तो सबको ये समझ में आया एंड ठीक है। हाँ 7.5 into 22.4 हमारा आंसर है। सर बहुत बारिश हो रही है। बहुत बारिश हो रही है? हाँ सर यहाँ पर बारिश हो रही है। ओह शिट, मैं तुम्हें लाइव वीडियो कॉल करके एक बार यहाँ पे दिखाता। जो बाहर धूप है उसकी ग्लेज से लग रहा है कि आंखें जो है ना वो चौंधिया जाएंगी मतलब। सर बहुत जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे भी बहुत जोर से बारिश हो रही है। यहाँ पे भी इतनी तेज धूप है, एज इफ जो है ना रोटी सेकने का तवा होता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे जो है किसी ने तवे के पास बिठा दिया। इट्स लाइक बॉनेट किचन। सर हम तो पकोड़े खा सकते हैं। ठीक है। एंड ओह गॉड इट्स एक्चुअली अमेजिंग। सर यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद मैं तो चाय और पकोड़े बना के हाँ सर चिल मारूंगा बैठ के। शर्म नहीं आ रही तुम्हें बोलते हुए सब मेरे सामने? तो मतलब जो है सर पढ़ाई तो होती रहती है यार। स्वेट्स का वहाँ आप घर से निकल पा रहे हैं? घर से नहीं, यहाँ पे एक्चुअली घर से मेरे को लगता है मतलब कोरोना तो यहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ रीजन कि यहाँ पे एक्चुअली शांति है। घर से निकलने पे मतलब सिम्टम्स हैं कि आदमी फेंट होकर गिर सकता है। ठीक है, लू चलना जैसे बोलते हैं, वो एक्चुअली बहुत हेवी है। चलो खैर वो तो आप समर में गए क्यों वहाँ पे?
क्योंकि मेरी मॉम यहाँ पे अटकी हुई थी और वो आ नहीं पा रही थी, और उनको भी ट्रैवल करवाने, वो पिछले 3 मंथ से यहीं पे अटकी हुई थी, तो मैं इसलिए मुझे आना पड़ा। तो अब मैं भी उनके साथ में यहाँ पे अटक गया हूँ आके। सर 168 लीटर से क्या? 168। हाँ ठीक है। हाँ 168। हाँ मैं 168 तुम्हें आज जो है, सर आप स्टोरीज टाइम सर हो गया सर। नहीं स्टोरी नहीं, अरे सर एक सर जो 1.5 आवर हो गया। नहीं 1.5 आवर नहीं हुआ है अभी। सर हो आपने गए कल इसमें। स्टोरी नहीं सुनाया था, उसके पहले भी आपने स्टोरी नहीं सुनाया सर, आपका 2-3 स्टोरी पेंडिंग सर है। इसका फुल फॉर्म। हाँ सर। स्टोरी हम करेंगे हम लास्ट टाइम स्टोरी। ठीक है, बाकी की आइस प्रॉब्लम से बताता हूँ जशेद्र को। पहले एक बार पीओएसी देखो। पीओएसी क्या है सुनो, इसको जो है बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल, क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। एंड बोथ बैलेंसिंग मेथड, ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेट मेथड है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब तुम बोलोगे सर हमें ऑल्टरनेट मेथड क्यों चाहिए, ठीक है, हमें जो ऑल्टरनेट मेथड क्यों नहीं हमको क्यों चाहिए? तो भाई इसका आंसर है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में कभी कभी क्या होता है, जो बैलेंसिंग से सॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ पीओसी के लिए बने होते हैं, और बहुत सारे मेथड ऐसे भी होते हैं जो पीओसी से सॉल्व नहीं होते, उनके लिए बैलेंसिंग बेटर होता है। बट हमें मेथड आना चाहिए। बोथ बैलेंसिंग मेथड एंड पीओसी मेथड ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड, ठीक है, आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। पीओसी के अंदर एक बड़ी खास बात है, वो ये है, ठीक है, टू मेन डिफरेंसेस क्या हैं देखो, टू मेन पॉइंट्स जो पीओसी के अंदर हैं। वो सबसे पहली चीज, इसके अंदर ऑब्वियसली बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती, नो नीड फॉर बैलेंसिंग। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात, क्यों भाई, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इसमें? नो नीड फॉर बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। सर इजी पड़ता है बैलेंसिंग। ओके विश्वजीत, ठीक सर है। पर डिपेंड करता है पीओसी कैसा है ना, अगर मेथड अच्छा ही था ठीक है। तो फिर कितना नंबर 2 सुनो, POAC is applied on one element at a time. POAC is applied on atoms of one element at a time. One element at a time, ठीक है, between reactants and products only. Reactants and products only. इसको लिखो जल्दी से जरा। सर ये थोड़ा स्लोअर मेथड है क्या? नहीं स्लोअर नहीं है, एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि ये बहुत फास्ट हो सकता है कभी कभी, और बहुत बार जो है बिल्कुल होपलेस हो सकता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी लिखो तो सही इसे। हो गया सर। लिखा? अच्छा, अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ कि जैसे कंबशन ऑफ पेंटीन ही है। अभी देखो पिछला सवाल जो था कंबशन ऑफ पेंटीन, तो कंबशन ऑफ पेंटीन में C5H पेंटीन क्या था भाई, H10 तो C5H10 plus O2 gives CO2 plus H2O। तो अगर मैं इसमें POAC जो मैंने ऊपर लिखा था देखो क्या था, POAC ऑन वन एलिमेंट एट अ टाइम लगाया जाता है, तो POAC ऑन कार्बन की इक्वेशन मैं लिख के बताता हूं, फिर बाकी इक्वेशन में तुमसे पूछूंगा, देखना भाई। तो सपोज मैं POAC ऑन कार्बन लगाने की कोशिश करूंगा, तो बताओ कार्बन रिएक्टेंट्स में कहां प्रेजेंट है, कार्बन इन रिएक्टेंट्स बताओ कहां प्रेजेंट है? C5H10। तो मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा मुझे इसमें एटम्स ऑफ कार्बन कंज्यूम्ड, एटम्स ऑफ C कंज्यूम्ड
इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन? बिकॉज हम जो फ्रैंकली रूल लगा रहे हैं वो एक्चुअली ये लगाना चाहते हैं। देखो, हम बस ये लिखना चाहते हैं कि एटम्स ऑफ कार्बन कंज्यूम्ड, तुम्हें किसी तरह काउंट करना है, इज इक्वल टू एटम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड। एटम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड, तुम्हें एटम्स ऑफ कार्बन कंज्यूम्ड कितने हैं ये मैं कैसे ढूंढूंगा? तो मुझे पहले क्या गिनना पड़ेगा बताओ? मोल्स ऑफ C5H10 गिनना पड़ेगा या नहीं गिनना पड़ेगा? पहले मैं C5H10 गिनूंगा और उसके अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 5 उसका एटोमिसिटी। तो ये मेरे पास में बताओ मोल्स ऑफ कार्बन हुए कि नहीं हुए? हुए। और एटम्स ऑफ C प्रोड्यूस का क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मेरे को पहले CO2 गिनना पड़ेगा और उसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? C का एटोमिसिटी 1। बस इतना सा POC है। अब इसका यूज क्या है? इतना कॉपी करो, बताता हूं मैं। एक्चुअली क्या है, ये दोनों मेथड साथ साथ देखने में समझ में आता है हमें। सुनो बच्चों, एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि बस हम 2-5 मिनट और बैठ जाएं, क्योंकि तुम्हें दोनों साथ देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या एडवांटेज और कौन सा मेथड कैसे काम कर रहा है। सर वो वाला स्लाइड दिखाओ ना। कौन सा? हाँ सर, यही वाला यही वाला। हाँ सर, हो गया। हो गया? सबने लिखा? अच्छा, अब मुझे बताए कोई, ठीक है, कहाँ है ये चैतल? माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? यस सर। अच्छा, POC ऑन। अच्छा चैतल, तुम इसी रिएक्शन में क्या लगाना पसंद करोगी? POC ऑन हाइड्रोजन या POC ऑन ऑक्सीजन? उसकी इक्वेशन तुम्हें बतानी है। देख के बताओ मुझे। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, गुड, स्मार्ट चॉइस। POC ऑन ऑक्सीजन बताओ। चलो सर ऑक्सीजन। देखो, इसको देखो, रिएक्शन को देखो। देखो ऑक्सीजन कहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में बताओ? सर O2 में। O2 में। और राइट साइड में कहाँ पे है देखो? CO2 और H2। H2O में। देखो तुम्हें बैलेंसिंग नहीं पता है, तुम्हें इनके डायरेक्टली मोल्स पे तुम रिलेशन लगा रही हो। हाँ लिखो, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताओ? मोल्स ऑफ O2 हाँ into 2 गुड इज इक्वल टू जो भी O2 moles of कंज्यूम, CO2 into 2 हाँ plus moles of H2 into 1। गुड, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इनटू 2। हाँ भाई ज्यादा बंद कर लो माइक, ऐसे एकदम प्यार से एकदम नीट एंड क्लीन आंसर दे दो यार। प्लस मोल्स ऑफ, तुम्हें सबको समझ में आया कैसे हमें ऐड करना पड़ा यहाँ पे? तो अगर POC ऑन, देखो POC ऑन हाइड्रोजन सपोज मुझे लगाना है, ठीक है, तो कहाँ? दिशा, माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? नहीं कर सकते? अच्छा भाई, और कौन था? ख्याति, माइक ऑन कर सकते हैं? कैसे तुम लोग यार बच जाते हो? ईश्वरजोत बताओ यार, माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ बोलो भाई, हाइड्रोजन पे लगाओ POC जल्दी से, देखो रिएक्शन देख लो। मोल्स ऑफ C5H10 हाँ equals to moles of H2O। अरे इंटू नहीं बोला? अरे क्या कर रहे हो? बोलो बोलो। इसमें इंटू 1 होगा ना? अरे 1 क्यों होगा? सुनो ना, एक देखो, एक C5H10 में C C C C
सी, सपोज मेरे पास में ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो ना कितने सारे एच हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,